नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, आदमपुर की अनाज मंडी और दुकान नंबर 17। मेरे साथ इस वक्त राम प्रसाद गढ़वाल हैं। कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता थे। आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा डेंट आ गया है। हालांकि जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी उनका नामांकन दाखिल हुए पार्टी प्रत्याशी का, लेकिन एक बड़ा डेंट आदमपुर में ही, आदमपुर के चुनाव में ही आदमपुर से ये डेंट निकल कर सामने आ रहा है। तस्वीर ऊपर लगी हुई है केजरीवाल साहब की, लिखा है मेक इन इंडिया नंबर 1, और हो सकता है कि कुछ देर बाद ही तस्वीर नीचे भी आ जाए। राम प्रसाद गढ़वाल से सीधी बातचीत कर लेते हैं। क्या वजह रही? आपके यहाँ तो संजय सिंह भी आए थे, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, बड़ा जलवा जलाल हुआ था, पत्रकारों को बुलाया था कि राम प्रसाद गढ़वाल जिला पार्षद भी रहे, मैं बता दूं, बीच में पूर्व जिला पार्षद भी हैं, बहुत बड़ा कद है राजनीति में। ऐसी क्या वजह रही? केजरीवाल भी खराब, पार्टी भी खराब, आप कांग्रेस में? आदमी कोई खराब नहीं होता, आदमी की नीतियां खराब हुआ है। ज्वाइन करे जब या पूछण या शर्त लगावा कितना करोड़ खर्च करेगा, तो आम आदमी है कड़े, आम आदमी तो खास आदमी होगी। तो ए सब ने लेके मैं देखियो अंदर वन सब मिलिया, देखा भाई माहौल तो यहाँ तो सारा ही ये आर्थिक स्थिति कैसी है ये आंकलन करके टिकटें दी जा रही है। 2024 की टिकट अभी फाइनल की जा रही है। भाई हमारी सेटिंग होली इतने में ये डन हो लिया, 2024 की भी टिकट होली, 2022 की भी टिकट होली। कौन सा ठेकेदार है जो ये टेंडर लेता है कि 2022 की भी टिकट पक्की होगी, 2024 की पक्की होगी? 2024 की 22 की टिकट जो हमारे यहाँ के नेता आए हुए थे आम आदमी पार्टी के, वही टेंडर ले रहे हैं, वही सार्वजनिक कर रहे हैं भाई इसकी होली 2024 की। तो नाम पता लग जाए लोगों को भाई ये आदमी बड़े पावरफुल आदमी, ये टिकट पक्की करते हैं। जो यहाँ प्रभारी सह प्रभारी बना के भेज रखे हैं वही हैं यहाँ, तो और कौन है? अच्छा, ऐसा क्या हुआ? सिर्फ यही वजह थी कि भाई ये टिकट के इंतजार में थे? आप भी टिकट मांग रहे थे आम आदमी पार्टी की? हम टिकट के इंतजार में नहीं थे, हम टिकट मांग नहीं रहे थे। हम तो ये कह रहे थे भाई ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप जो कह रहे हो, हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई तो फिर खास आदमी को आगे लाने की होगी। तो व्यवस्था परिवर्तन की तो लड़ाई नहीं हुई, स्कूल शिक्षा को बढ़ाने की तो लड़ाई नहीं हुई। ये तो कह रहे हैं भाई मनी पावर से हम सब गेम खेलेंगे, और आम आदमियों की पूछ नहीं है। अंदर ऐसी कमरों में फैसले किए जा रहे हैं, आम आदमी को कह रहे हैं आप सड़कों पर जाओ, नारे लगाओ, और जो हम बोल रहे हैं वो सुने। हमने कहा भाई पूछो, आप देखो गांव में जाओ, जो आप प्रत्याशी बना रहे हो उसके गांव में राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर भी 200 वोट नहीं आ रहे, तो आप फिर गांव के आदमी आपस में सभी जानते हैं भाई इसका व्यवहार कैसा है, इसका नेचर कैसा है। अभी आपने बताया कि भाई एसी कमरों में फैसले होते हैं। केजरीवाल साहब तो ऑटो वाले खाना खाने जाते हैं, ऑटो में बैठ के जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कोई दिखावे के लिए थोड़ी होती होगी? प्लेन में बैठ के और फिर एयरपोर्ट से ऑटो लिया जाता है और प्लेन से आते हैं, तो फिर ये तो क्या हो गया? ये तो सारा बनावटी हो गया काम। इस चीज़ का तो सर पहले ही पता होगा कि केजरीवाल साहब प्लेन में जाते हैं। नहीं, जब तक आदमी ना देखे ना तो पता नहीं चलता, खुद महसूस करने से ही पता चलता है। हम गए वहाँ महसूस किया तो हम सब ने देख लिया भाई यहाँ तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ध्यान है, जिस दिन ये टिकट अनाउंस हुई थी बीजेपी की, उस दिन भी आपके यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का जमघट था, पूरा यहाँ पे बातचीत भी हुई है। तो उस वक्त के बाद में ये चीज़ें हुई हैं सारी? नहीं, जैसे हमारे हल्का प्रधान थे और भी पदाधिकारी थे, हम सब लोगों ने उसका वहीं नारे लग चुके थे। जहाँ ये ट्यूलिप में अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ कैंडिडेट के विरोध के नारे लग चुके थे, लेकिन हमें समझाया गया कि टिकट अभी तो अनाउंस हुई है, टिकट बदली भी जा सकती है, टिकट अभी ये फाइनल नहीं है। अगर अपोज है, पार्टी में विरोध है, तो अब टिकट बदली भी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को वहाँ रोकने का था, वरना उस दिन ही दंगल पाट चुका होता। उसके बाद में आपके पास 2 विकल्प थे, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों चुना? 750 परिवार किसानों के शहीद हो गए वहाँ सीमाओं पर। उन शहीद परिवारों की हत्या का अगर कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग हैं। जो मंडियां बंद की जा रही है उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो आज किसानों के बिजाई का सीजन है और डीएपी खाद नहीं दे पा रही, तो उस पार्टी से हम क्या उम्मीद करें? और 7.5-8 साल से यहाँ आप देखो कोई एक पैसा नहीं लगा, तो जो 8.5 साल में पैसा नहीं लगा पाया, हल्के का कुछ कर नहीं पाया,
तो वो 1.5 साल में क्या कर देगा। हमें नहीं, पूरी जनता को उम्मीद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी हुड्डा से हो चुकी है। जब ये पता लगा होगा कि भी राम प्रसाद गढ़वाल तो अब आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं, बड़ा डेंट पड़ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी पार्टी को, पार्टी नेताओं के फोन वोन आए कि नहीं आए, मनाने के लिए आया कोई? पार्टी नेताओं के फ़ोन आए, लेकिन पार्टी नेताओं ने ये फैसला कर लिया था, वहाँ हमें बता दिया गया कि अब फैसला नहीं बदला जाएगा। वो तो एक सार्वजनिक सभा में कहने की बात होती है, अब फैसला नहीं बदला जाएगा। हमारे यहाँ फैसले अटल होते हैं और जो हमने कह दिया वो पत्थर की लकीर होते हैं। तो हमने भी अपना फैसला कर लिया था भाई, अगर आपका ये फैसला है तो हमारा भी फैसला है कि हम ऐसे उम्मीदवार की मदद नहीं कर पाएंगे। आपने बड़ी मेहनत से बड़ा साइज देके ये फोटो लगाया था, यहाँ बहुत बड़ा फोटो है केजरीवाल का ऊपर, उसके नीचे आप हैं, तो केजरीवाल ये टंगे रहेंगे, ये नीचे उतर आएंगे? अब ऐसे ऐसे कैंडिडेटों के ऊपर अगर दाव लगाएंगे तो ये तो पूरे भारत में ही नहीं रहने, तो यहाँ हरियाणा में तो कैसे रह पाएंगे। तो इनकी बारी कब आएगी जो आपकी छत के ऊपर केजरीवाल साहब दिखाई दे रहे हैं? केजरीवाल जी को हम पत्र भी लिखेंगे, हम उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि अगर आपकी सहमति से तो हो रहा है तो ये आपकी पार्टी, आपकी मर्जी, वरना आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। और क्या क्या अनुभव किया आपने आम आदमी पार्टी? बात तो आम आदमी की होती है कि भी बिल्कुल आम साधारण आदमी होते हैं इस पार्टी में, रिक्शा वाला, चाय वाला, ये वाला, वो वाला, ये वाले जो होते हैं, ये वाले होते हैं। तो आपको इन्हीं वालों से ही, आम आदमी से दिक्कत थी, किसी और से दिक्कत थी? ये सिर्फ दिखावा होता है। 90 टिकटों में 2 टिकटें देके उसका प्रचार किया जाता है। जिस प्रकार से आर्टिफिशियल प्रचार सारी पार्टी का किया जा रहा है, गमलों में उगे हुए लोगों को बरगद से बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है, और प्रबंधक मैनेजर टाइप के लोगों को यहाँ नेता बना के स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि नेता तो जो जनता बनाएगी, नेता वो बनेगा। ये फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से कोई नेता नहीं बन सकता। ये बात तो आपकी सही है, नेता तो जनता बनाती है, नेता ना तो किसी के लिखने से बनता है, ना किसी सोशल मीडिया पे दिखाने से या कराने से बनता है, वो बात ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात होगी आपकी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफ़ी लोग मिल के आ रहे हैं, वो उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। आपकी मुलाकात होगी? हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हो जाएगी, क्योंकि हमने मन बना लिया है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के रूप में जो हरियाणा का भविष्य है उन्हीं का साथ देंगे। जो यहाँ से ये दादालाई चली आ रही है, जो यहाँ नाजायज़ कब्जा एक परिवार का हो गया है, जो ये राजशाही है, तो इस राजशाही को ख़त्म करने के लिए हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र। अच्छे से आवाज़ आ रही थी गढ़, वो गढ़ फिर आ गया, मतलब ये हम तो शुरू से कह रहे हैं भी गढ़ की लड़ाई है, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ या फिर किसका गढ़? गढ़ है नहीं, लोकतंत्र में गढ़ होता नहीं, क्योंकि 2019 में हमने देख भी लिया कि भव्य बिश्नोई की जमानत जब्त हिसार से हुई और इस हल्के से 23,500 वोटों से भव्य आ रहा है। और हम काफ़ी घूम रहे हैं, काफ़ी विद्वान लोग ये बता रहे हैं भाई भव्य का भाग्य खराब है। पहले इलेक्शन में जिस कह रहे हो सर भाग्य खराब है, उनका तो आज टाइम दिया गया था 11:24, पंडित जी ने कह रखा था इसी टाइम नॉमिनेशन फाइल कर देना, मामला सब ठीक हो जाएगा। तो जनता, पंडित के कहने से जनता वोट नहीं करेगी, जनता अपने मुद्दों के लिए वोट करेगी। जो व्यक्ति हारने के फौरन बाद चला जाता है और नॉमिनेशन से 1 दिन पहले आता है, तो जनता उसे कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? तो वो कह रहे हैं, कहते भी 2 साल का टाइम बचा सरकार में, एक बार मौका दे के देख लो, काम होगा तो ठीक है, नहीं हो तो फिर 24 में बता देना। तो 8 साल ज़्यादा होते हैं या 2 साल ज़्यादा होते हैं? 8 साल में कुछ काम नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं वे हमारा वनवास आज खत्म हुआ है। तो इसका मतलब मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ काम नहीं किया, वो अपनी जबान से कह रहे हैं। आप देखो ना, वो बात तो सही है, काम तो दिख ही रहा है, मंडी में काम अब नहीं हुआ, सड़कें टूटी है, पानी खड़ा, सब चीज़ें हैं, लेकिन कई बार ग्रेस दे देता है, जैसे बोर्ड में बच्चों को नहीं मिलता, कहता भी ग्रेस नंबर है, ग्रेस नंबर है, इस तरह के। तो ये चीज़ें हो जाती तो हो सकता है जनता भी कह दे ठीक है यार 2 साल का टाइम दे दो। और जनता तो इंतजार कर रही थी और जनता को मौका मिलने वाला था 2024 में ही, लेकिन इसने गलती कर दी, इस्तीफा दे दिया अपने केस सेटल करने के लिए। और एक हमारे कहावत है, अगर चोर पहाड़ पर पा जाना है तो वह जनता फिर बख्शे को नहीं, यो आ गयो जनता इवन देख लिया। बात करने के लिए राम प्रसाद गढ़वाल थे, आम आदमी पार्टी छोड़ दी, पार्टी में बहुत बड़ा डेंट, कांग्रेस में जाएंगे ये बेशक इनकार करो, मेरे पास इनपुट पूरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इनकी मुलाकात हो चुकी है और जल्दी कांग्रेस में शामिल होंगे, तारीफ इन्होंने कांग्रेस की खुद कर दी। और कौन कौन आपके साथ गया? हम 28 लोग, जिनमें पूर्व सरपंच भी थे, पूर्व पार्षद थे,
ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी थे, हम 28 लोगों ने वहाँ ज्वाइन की थी और हम सब लोग 1.5 महीने से यहाँ लगे हुए थे। हमने 1500 से लेके 2000 वॉलेंटियर तैयार किए थे। आखिरी सवाल ये है कि जेपी के लिए वोट मांगोगे घर घर जाके? हम जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहेगा उसी के लिए वोट मांगेंगे। बिल्कुल, उसके लिए वोट मांगेंगे। तो तय मान लीजिए जयप्रकाश के लिए एक नई टीम तैयार होगी है। आम आदमी पार्टी से टूटकर जेपी के साथ में ये टीम काम करेगी, वोट मांगेगी। कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप जरूर दें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।